कि आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर के चक्र करने के लिए जिसे सुनने के बाद हैप्पी न्यू ईयर की जो भावना है वो देश के अंदर जिस तरह से बनी हुई है लोगों के बीच में, एक ऐसा देश है जिसने हैप्पी न्यू ईयर ही सेलिब्रेट नहीं किया। नाम है उस देश का जापान। जापान जो कि कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा टिपिकल टोपोग्राफी पर बसा हुआ देश है, जहां पर आए दिन भूकंप आते रहते हैं, फिर भी एक डेवलप्ड इकोनॉमी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला जो देश है, उसने हाल ही में न्यू ईयर के स्थान पर बैड ईयर देखा। बैड ईयर क्या था? यहां पर बहुत तेज तीव्रता का भूकंप आया और बड़ी तीव्रता के भूकंप से समुद्र के नीचे की जो जमीन है उस पर भी भूकंप आया, जिससे पानी का जो लहरें हैं, समुद्र के ऊपर बड़ी लहरें बनी और जिससे सुनामी की चेतावनी पूरे देश के अंदर जारी कर दी गई। जापान में इस भूकंप से 62 लोग मारे गए। यदि यही भूकंप कहीं और किसी देश में आया होता तो शायद कैजुअलिटी की संख्या हजारों में होती, लेकिन जापान, जिसे कहा ही भूकंपों का देश कहा जाता है, अर्थक्वेक नेशन कहा जाता है, जहां दिन भर में भूकंप आते ही रहते हैं, वहां एक दिन में 150 से ज्यादा भूकंप आए और उनमें भी ऐसा भूकंप जो आज सुर्खी बन गया है। जापान जैसे देश में लोग मारे गए, ये अपने आप में बड़ी सुर्खी है। ये खबर इसलिए बहुत ज्यादा जानने योग्य है क्योंकि जापान में हर दिन भूकंप आता है तो न्यूज नहीं आती है, लेकिन कोई ऐसा भूकंप आए जिसकी वजह से इमारतें ढह जाएं, लोग मर जाएं, सुनामी की चेतावनी आ जाए, तो ये जापान के लिए भी बहुत बड़ी बात बन करके निकल कर आती है। और उनमें भी ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपके सामने जो सुर्खियां दिखाई दे रही हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो यहां पर केवल जापान ही नहीं, उसके निकटवर्ती देश नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इनमें भी सुनामी की वार्निंग दे दी गई। इवन इंक्लूडिंग रशिया तक को सुनामी की वार्निंग दे दी गई कि किसी भी समय मतलब सुनामी आ सकता है। ठीक है